हेलो दोस्तों, मैं मनोहर लाल बेरी आज आपको सुप्रीम कोर्ट में ई फाइलिंग कैसे होती है वो वीडियो के माध्यम से एक जानकारी, छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आइए, मैं एक एलआर की एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं इधर ई सर्विस में, ई फाइलिंग में आ गए। ई फाइलिंग में आने के बाद आपने यूजर आईडी में आना है, जैसे कि आप अपने एओआर का एओआर कोड या आपने कोई यूजर आईडी बना रखी है उसका, और या एओआर का मोबाइल नंबर वो हो। उसके बाद आप इसमें कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद जैसे ही कैप्चा हम डाल रहे हैं, अभी कैप्चा डालते ही अब आपका ये फाइलिंग साइट खुलेगी। अब आपको एक एप्लीकेशन जब फाइल करनी है, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपने ये न्यू फाइलिंग में जाना है। यहाँ पर जाएंगे तो आईए में आइएगा। आईए में जैसे ही आएंगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा। उस पेज में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर एक डायरी नंबर है, और जैसे ही यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर में अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा। नया जैसे ही विंडो खुलेगी उसमें सेलेक्ट करेंगे आपका क्या है। सिविल अपील है तो सिविल अपील डालेंगे। सिविल अपील जैसे ही आपने डाला उसमें सिविल अपील नंबर डाल देंगे, जैसे मैंने ये डाला है ये। और इसके बाद इसमें ईयर डाल देंगे। ईयर जैसे ही डालेंगे वहाँ पर आपका एक पेज खुलेगा, साइट खुलेगी, उसका पूरा केस स्टेटस खुल जाएगा। केस स्टेटस जैसे खुल जाएगा अब आपको एप्लीकेशन डालना है। आप अगर उसमें पार्टी है या नहीं है तो आपने डालना है कि आप इंटरवीनर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो डालना है। अब मेरे को डालनी है एक एप्लीकेशन डालनी है, तो मैंने सीधे जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ लिटिगेंट, तो इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद हमने इधर आ जाना है यस में जैसे आएंगे और उसके बाद सबमिट सबमिट करते एक पेज खुल जाएगा। अब जैसे ही मैं पिटिशनर हूँ तो मेरा पिटिशनर का पेज खुल गया। उसमें अब ये बॉक्स है छोटा सा, इसमें टिक करना है। टिक करते ही आपको सेव करना है। सेव जैसे करेंगे तो फिर खुलेगा, फिर आपको अगेन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे करेंगे तो एक विंडो खुलेगी। उस विंडो में आपने क्या डालना है वो पहले डिस्क्रिप्शन डालना है। जैसे मैंने डालना है एप्लीकेशन फॉर एलआर यानी एलआर ब्रिंगिंग रिकॉर्ड होता है जैसे, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एलआर, ठीक है। अब उसके बाद हमने चूज करना है। फाइल चूज जैसे करेंगे एक विंडो खुलेगी। विंडो जैसे खुलेगी आपको अब जहां आपने फाइल अपनी सेव कर रखी वहां जाना है। वहां आपको जिस फाइल में जो फाइल आपने अपलोड करनी है उस फाइल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट जैसे करेंगे उसको ओपन करके आप इसको, अब यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप अपलोड करेंगे। अपलोड जैसे करेंगे, जैसे ही 100% खुल जाएगा उसके बाद जैसा कि अब ये इंडेक्स खुला है। हमने यहाँ पर गए, यहाँ पर जैसे जाते हैं हमने क्या लिखा हुआ है वो डिस्क्रिप्शन वो आ जाएगा। उसके बाद हमने इंडेक्स में जाना। ये इंडेक्स में जब जाते हैं, इंडेक्स में जाके इसमें लिखेंगे इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जैसे ही डालेंगे। अब यहाँ पर हमने खोजनी है एलआर की एप्लीकेशन। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन डाली जाती है। अब आपको इंडेक्स में जैसे आपने इंटरलोकेटरी डाला उसके बाद सब्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन डालेंगे, वो नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये आ गई सब्स्टिट्यूशन। अब इसको हम करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करते ही हमारी एप्लीकेशन नीचे आ गई। अब हमने इसमें एक एफिडेविट भी डाला है। अब हम उसको एफिडेविट को भी ऐड करेंगे। अब वो पूछता है कि कितने एफिडेविट हैं, तो हमको एक डालना है तो एक, अगर दो है तो दो। मेरे पास अभी एक है तो एक मैंने डाला, उसको भी मैंने ऐड कर दिया। देखिए नीचे ऐड हो गया है। अब मेरी एक एप्लीकेशन और है, इसमें इसको सेम वैसे ही इंटरलोकेटरी डालना है। अब मेरे को डालना है अबेटमेंट की जैसी एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन फॉर अबेटमेंट आ गया है। अबेटमेंट डालेंगे, इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें एक वकालतनामा भी डाला है, तो अब हम इसमें एक वकालतनामा भी डालेंगे जिसमें कि लिखेंगे वकालतनामा। एंड जैसे कि मेरे चारों आइटम इसमें आ गए हैं इंडेक्स में। अब आपको ये ज़रूर इंश्योर कर लेना कि मेरी एप्लीकेशन या मेरी पिटीशन आया नहीं है। एक बार इसको ये पीडीएफ में जाके इसको क्लिक कर लेना, ऊपर फाइल खुलेगी। अब ये देख लेना कि ये करेक्ट फाइल है कि नहीं है, ठीक है। इसमें ये और चेक कर लेना। उसके बाद सीधे आप ई फाइलिंग में आना और यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देना है आपने। आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे
आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अब पेमेंट कर रहा है ये 230 रुपये। अब आपने पे करना है, ये पे में जाना है। पे में जैसे ही जाएंगे आप यहाँ पर ये दो चीज़ सेलेक्ट करनी होंगी, उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ये सेलेक्ट करा उसके बाद आई एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन आएगा। उसके बाद सबमिट जैसे करेंगे तो ये बताएगा कि आप पक्का हो कि 230 रुपये पे करने हैं। जी यस, ओके करना है। ओके जैसे करेंगे तो एक साइट खुलेगी। आपने यहाँ पर जिस नंबर से, अब आपको क्या करना है, अब इसको पे करना है। पे जैसे ही करेंगे तो पे करते ही जैसे ही आपकी पेमेंट होगी, पेमेंट होते ही ये आपको एक वो दिखाएगा। देखिए ये आपका पेमेंट हो रहा है। पेमेंट होने के बाद ये फिर से लॉग आउट हो गया। अब इसको हम लॉग इन करेंगे। जैसे कि मेरा पहले लॉग आउट हो गया था क्योंकि टाइम आउट हो गया था। टाइम आउट जब हो जाता है तो वो ड्राफ्ट में आ गया। अब ड्राफ्ट में से कैसे निकालना है, यहाँ पे ड्राफ्ट में जाना है। ड्राफ्ट में जैसे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा कि मेरा कौन सा ड्राफ्ट है। ये इसको जैसे क्लिक करेंगे ये आपका फाइल खुल जाएगा। खुलते ही यहाँ पे आपको पे कर देना है। पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उस 8 सेकंड का टाइम दिखा रहा है। जैसे कि मैंने पेमेंट करी थी, यहाँ पर ये पीडीएफ शो कर रहा है। ये पीडीएफ जैसे शो कर रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो मैंने जो कोर्ट फीस पे करी थी उसका वो आ जाएगा प्रीव्यू। और फिर आप फाइल में जाइएगा, ऊपर टॉप में देखना एक ट्रेस है और एक फाइनल सबमिट है। अब इसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो ये आपका ई फाइलिंग हो गया। अब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट को आप डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए ये पेज खुल गया और ये आपका फाइलिंग एप्लीकेशन हो गया है और इसमें कोर्ट फीस भी आ गई है कि मैंने कितनी कोर्ट फीस फाइल करी है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एलआर की एप्लीकेशन को कैसे फाइल करते हैं उसकी जानकारी दी, तो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं।